नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूढं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितो सर्वसिद्धे त्वमचलमनोभवं गतिं पत्ते ओच्छामि समय पाहुर मिनमो श्रुत केवली वनितम्। आज का अपना विषय है जिन शासन किसने देखा। आप सबको ये प्रश्नवाचक विषय सुनकर के एक जिज्ञासा मन में उठ रही होगी कि किसने देखा भाई जिन शासन। यहाँ पर आप सब लोग सामने बैठे हुए हैं, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ जिन शासन किसने देखा, किसने देखा जिन शासन। बहुत सारे लोग जो मेरी बात को सुन रहे हैं, आप लोग यदि होठों से जवाब देंगे तो मैं सुन लूंगा, आपके चेहरे का एक्सप्रेशन देख करके मैं समझ जाऊंगा कि आप क्या जवाब दे रहे हैं। कि जिन शासन किसने देखा, कि जिसने जिनेन्द्र परमात्मा को देखा उसने जिन शासन देखा, कि जिसने कुंद कुंद आचार्य को देखा उसने जिन शासन देखा, कि जिसने नियम सार पढ़े, समय सार पढ़ा, द्रव्य संग्रह पढ़ा, प्रवचन सार पढ़ा उसने जिन शासन देखा। किसने देखा जिन शासन। आज का जो प्रश्न है, हमारे अंदर में हम ये समझते हैं कि हमने समय सार पढ़ लिया मतलब जिन शासन देख लिया, हमने नियम सार पढ़ लिया मतलब जिन शासन पढ़ लिया, हम जिनेन्द्र भगवान के दर्शन कर लिए मतलब हमने जिन शासन देख लिया, हमने जिनेन्द्र भगवान की वाणी का प्रचार प्रसार कर लिया मतलब हमने जिन शासन देख लिया। क्या वास्तव में इसका नाम जिन शासन देखना है क्या? ये विषय जो आपके सामने स्क्रीन पर मैं शेयर करूंगा और उस स्क्रीन पे शेयर करने के साथ साथ अपन इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। अभी तो एक प्रश्न खड़ा ही हमारे सामने कि जिन शासन किसने देखा। ये तीन प्रश्न आपके सामने खड़े किए मैंने। जिसने जिनेन्द्र भगवान की वाणी का प्रचार प्रसार किया उसने जिन शासन देखा, जिसने समय सार, नियम सार, प्रवचन सार पढ़ा उसने जिन शासन देखा, कि जिसने जिनेन्द्र परमात्मा, कुंद कुंद आचार्य, भगवंत अमृतचंद्र आचार्य देव को देख लिया उसने जिन शासन देखा। किसने देखा जिन शासन? प्रश्न है मेरा, किसने देखा जिन शासन? कि जिसने पंच कल्याणक देखे उसने तो देख लिया जिन शासन। इतना भव्य पंच कल्याणक जिनेन्द्र परमात्मा की जहाँ प्राण प्रतिष्ठा होती हो, जहाँ पत्थर से परमात्मा बनाया जाता हो, वो उसने तो देखा जिन शासन। किसने देखा जिन शासन? जिन शासन किसने देखा? अब मेरा प्रश्न है आप लोगों से, किसने देखा जिन शासन? जिसने सात तत्वों के नाम याद कर लिए, जिसने सात तत्वों की परिभाषा याद कर ली उसने तो देख लिया ना जिन शासन। अरे चलो ठीक है कि जिसने तो सात तत्व नहीं जानता है, सात तत्वों की परिभाषा नहीं जानता है, चलो उसने नहीं देखा, कोई बात नहीं। लेकिन जिसने सात तत्व की परिभाषा याद कर ली, जिसने सात तत्व का स्वरूप समझ लिया, जिसने सात तत्व के नाम याद कर लिए, तो उसने तो जिन शासन देख लिया कि नहीं देखा? आपको प्रश्न समझ में आ रहा होगा मेरा कि जिन शासन किसने देखा, कि उनने तो देखा कि नहीं देखा दिनेश जी? कि जो सात तत्वों के नाम जानता है, सात तत्वों की परिभाषा जानता है, उसने जिन शासन देखा कि नहीं देखा? हाँ काशी जी, मीना जी, आप लोग जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप लोग दिनेश जी, कि उसने जिन शासन देखा कि नहीं देखा? कि जिसने सात तत्वों के नाम याद कर लिए, जिसने छह डाला की सारी ढालाएं, छह ढाल की छह ढाल याद कर ली, जिसने समय सार की पूरी गाथाएं याद कर ली, जिसने नियम सार की पूरी गाथाएं याद कर ली, तो उसने जिन शासन देखा कि नहीं देखा? जैसे वो आप लोगों ने प्रश्न वो एक कहानी सुनी होगी ना, एक सेठ जी एक नाविक के साथ में नदी पार करते हुए जा रहे थे। तो सेठ जी ने नाविक से ऐसी बातों बातों में प्रश्न पूछ लिया कि भाई तुमने समय सार पढ़ा कि नहीं पढ़ा, नियम सार पढ़ा कि नहीं पढ़ा, वचन सार पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो नाविक ने बोल दिया कहाँ साहब, हमारा इतना कहाँ पुण्य का उदय, हम कहाँ ऐसे ग्रंथों को पढ़े। तो सेठ जी ने कहा तो तुम्हारी तुम्हारी तो पूरी जिंदगी बेकार है, तुम्हारी तो पूरी जिंदगी बेकार है, तुम्हारी तो पूरी जिंदगी डूब गई। अब उतने ही में बीच नदी में बहुत तेज तूफान आया, नाव डगमगाने लगी। नाविक ने कहा कि पंडित जी तैरना आता है कि नहीं आता है? तो पंडित जी ने जवाब दिया साहब तैरना तो नहीं आता। तो बोले आपकी पूरी जिंदगी तो पानी में गई है। तो वास्तव में जिसने समय सार पढ़ा, नियम सार पढ़ा है, उसने जन शासन देखा कि नहीं देखा?
आचार्य भगवान कहते हैं कि जिसने तैरने की कला सीख ली उसने जिन शासन देखा है। ये तैरने की कला क्या है, जिन शासन किसने देखा, कौन देख सकता है इस जिन शासन को, इस जिन शासन देखने की कला कैसी होती है, आज इन सारे प्रश्नों का जवाब इस दोपहर की सभा में अपन देंगे। तो मेरा प्रश्न है कि जिन शासन किसने देखा, बताइए किसने देखा जिन शासन। कुंद कुंद आचार्य देव ने 14वीं और 15वीं नंबर की गाथा में समय सार में इसका जवाब दिया कि जिन शासन किसने देखा। कुंद कुंद आचार्य देव ने यह कहा कि जिसने जिनेन्द्र प्रतिमा के दर्शन कर लिए उसने जिन शासन देख लिया, कि जिसने समय सार नियम सार पढ़ लिया उसने जिन शासन देख लिया। कुंद कुंद आचार्य देव का क्या जवाब है, कुंद कुंद आचार्य देव ने क्या जवाब दिया समय सार की 14वीं 15वीं नंबर की गाथा में कुंद कुंद आचार्य देव ने इसका जवाब दिया कि जिन शासन किसने देखा। अपन जिन शासन की तो महिमा गाते ना कि जिन शासन बड़ा निराला, जिन शासन बड़ा निराला, जिन शासन बड़ा निराला, मानो अमृत का प्याला। या अपने को ऐसा लगता है जिन शासन बड़ा निराला है, अमृत का प्याला है, तो ऐसे अमृत के प्यालों को कौन पीता है, कौन पी सकता है, किसने देखा इस अमृत के प्याले को, जिन शासन को किसने देखा। तो सबसे पहला प्रश्न खड़ा होता है कि जिन शासन मतलब क्या। 15वीं नंबर की गाथा में कुंद कुंद आचार्य ने जिन शासन का अर्थ भी बताया और जिन शासन किसने देखा ये भी बताया। तो जिन शासन मतलब क्या होता है, जिन शासन मतलब क्या होता है, जिन मतलब जिनेन्द्र भगवान, जिनेन्द्र भगवान का शासन उसका नाम है जिन शासन। वो जिन शासन को दो भागों में बांटा कुंद कुंद आचार्य देव ने, कहा एक तो द्रव्य श्रुत जिन शासन है, दूसरा भाव श्रुत जिन शासन है। क्या कहा, जिन शासन को दो भागों में बांटा, किसको कहा जिन शासन, तो कहते एक द्रव्य श्रुत जिन शासन है और दूसरा भाव श्रुत जिन शासन है। द्रव्य श्रुत मतलब क्या होता है, द्रव्य श्रुत मतलब जिनवाणी। जिन शासन को दो भागों में बांटते हुए कुंद कुंद आचार्य देव ने कहा जिन शासन द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत रूप है, ऐसा वाक्य लिखा है 15वें नंबर की गाथा में। जिन शासन कैसा है, जिन शासन, फिर से बोल रहा हूं, द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत रूप है। ठीक है, तो कितने रूप हो गया जिन शासन, दो रूप। कौन कौन से दो रूप हो गया, एक द्रव्य श्रुत रूप और दूसरा भाव श्रुत रूप। द्रव्य श्रुत का क्या मतलब किया कुंद कुंद आचार्य देव ने, द्रव्य श्रुत मतलब जिनवाणी। एक तो जिन शासन पूरी जिनवाणी में लिपिबद्ध है, जिनेन्द्र भगवान की वाणी, जिनेन्द्र भगवान का शासन किसमें लिपिबद्ध है, जिनवाणी में लिपिबद्ध है। और दूसरा भाव श्रुत, भाव श्रुत का मतलब क्या है कि जो द्रव्य श्रुत अथवा अर्थात जिनवाणी में जो प्रतिपाद्य जो किया गया है उसको शुद्ध ज्ञान की पर्याय के द्वारा जानना, इसका नाम है भाव श्रुत। अर्थात देखो आपके सामने स्लाइड में दिखाई दे रहा होगा कि जिन शासन कैसा है, तो जिन शासन द्रव्य श्रुत और भाव श्रुत रूप है। तो दो चीजें दिख रही है आपको। द्रव्य श्रुत का मतलब क्या होता है, द्रव्य श्रुत अर्थात जिनवाणी। भाव श्रुत मतलब क्या होता है, तो भाव श्रुत अर्थात जिनवाणी में प्रतिपादित जो विषय वस्तु है उसको जानने वाली शुद्ध ज्ञान की पर्याय, उसका नाम क्या है, भाव श्रुत। ये आपको समझ में आ गया होगा, जिन शासन का मतलब समझ में आ गया होगा। अब आचार्य भगवान कहते हैं कि भी ऐसा जिन शासन किसने देखा, किसने देखा जिन शासन, तो द्वाद सांग का जिनवाणी का मूल प्रतिपाद्य बिंदु, मूल केंद्र बिंदु क्या है, आत्मा है। तो जिसने आत्मा को देखा उसने जिन शासन को देखा। एक लाइन में जवाब दे दिया कुंद कुंद आचार्य देव ने। क्या जवाब दिया कुंद कुंद आचार्य देव ने इस विषय को आगे बढ़ाते हुए, जिन शासन को किसने देखा, कि जिसने जिनवाणी के मुख्य केंद्र बिंदु, द्वाद सांग के मुख्य केंद्र बिंदु द्वाद सांग का सार जिसने आत्मा को देख लिया उसने जिन शासन देख लिया। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, आप लोग को बात ध्यान में आई होगी कि आचार्य कुंद कुंद ने ये नहीं कहा कि जिसने जिनेन्द्र प्रतिमा को देख लिया उसने जिन शासन देख लिया। आचार्य भगवंत ने ये नहीं कहा कि जिसने पंचकल्याण देख लिया उसने जिन शासन देख लिया। आचार्य भगवंत ने ये नहीं कहा कि जिसने तत्व प्रचार प्रसार का काम कर लिया उसने जिन शासन की प्रभावना कर ली, जिन शासन को देख लिया। बल्कि कुंद कुंद आचार्य देव ने पूरे डंके की चोट एक बात कही कि जिसने आत्मा देख ली उसने जिन शासन को देख लिया। क्या कहा, किसको देख लिया,
किसको देख लिया, कहा यहाँ पर किसको देख लिया, अपनी आत्मा को जिसने देख लिया। तीन लोक में सबसे सुंदर सर्वोत्कृष्ट यदि कोई पदार्थ है तो भगवान आत्मा है, और जिसने उस भगवान आत्मा को, भगवान आत्मा कहती है, ऐसा लगता है आत्मा को देख लिया मतलब किसी और आत्मा की बात चल रही हो। अरे आत्मा को देख लिया मतलब कि कुंद कुंद आचार्य की आत्मा को देख लिया, या अमृतचंद्र आचार्य देव की आत्मा को देख लिया, उसके समय उसने जिन शासन देख लिया, ऐसा नहीं कि जिसने अपनी आत्मा को देख लिया उसने पूरे जिन शासन को देख लिया। क्या कहा, फिर से बोलता हूं मैं, कि जिसने किसकी आत्मा को देख लिया, कुंद कुंद आचार्य देव ने ऐसा लिखा कि जिसने आत्मा को देख लिया, आत्मा को देख लिया मतलब किसकी आत्मा को देख लिया, दूसरों की आत्मा को देखना मतलब जिन शासन देखना है क्या, नहीं, आत्मा को देख लिया मतलब अपनी आत्मा को जिसने देख लिया उसने, आचार्य भगवान कहते हैं, जिन शासन देख लिया। क्या गजब की बात है। तो दुनिया में सबसे सर्वोत्कृष्ट महापदार्थ कहते हैं जिसे तीन लोक में जिससे सुंदर कोई वस्तु नहीं है, ऐसी यदि कोई वस्तु है तो वो अपनी आत्मा है। और उस आत्मा को, एकत्व भक्त आत्मा को जिसने देख लिया उसने पूरा जन शासन देख लिया। इतनी महत्वपूर्ण बात कुंद कुंद आचार्य देव ने पूरे समय सार के अंदर में अलग अलग रूपक बना करके, अलग अलग विशेषण बना करके इसकी चर्चा बहुत विस्तार से की है। आज अपन उनका जो जवाब है 15वीं गाथा के माध्यम से कुंद कुंद आचार्य ने जो जवाब दिया है, कि उस जवाब के माध्यम से इस विषय को हम आगे बढ़ा रहे हैं। कि आचार्य कुंद कुंद तो देव तो कह रहे कि जिसने आत्मा को देख लिया, कहते कैसी आत्मा को देख लिया, वो कैसी आत्मा, कि जिस आत्मा को देखने से जन शासन देख लिया। आचार्य भगवंत ने 5 विशेषण के माध्यम से उस आत्मा की चर्चा की है। हे भव्य जीव, यदि तूने ऐसी आत्मा को देख लिया तो पूरे जन शासन को देख लिया। लेकिन देखो प्रश्न तो खड़ा होता है, भैया आत्मा दिखाई तो देती नहीं है, आत्मा तो दिखाई देती नहीं, फिर आप बोल रहे हो जिसने आत्मा को देख लिया उसने पूरे जन शासन को देख लिया। जिनवाणी दिखाई देती है, भगवान दिखाई देते हैं, कंप्यूटर दिखाई दे रहा है सामने, मोबाइल दिखाई दे रहा है हमको सामने, लेकिन हमको आत्मा तो दिखाई देता ही नहीं। आप आत्मा देख लिया तो जिन शासन देख लिया कहते हो। आचार्य भगवंत कहते हैं भाई ये चर्म चक्षुओं से दिखाई दे ऐसी वस्तु है ही नहीं। चर्म चक्षु से कभी दिखता नहीं, मूर्ख नर ज्ञान वश जाने नहीं। चर्म चक्षुओं से दिखाई दे ऐसी आत्मा नहीं है ना। तो कैसा है आत्मा, आत्मा को देखना मतलब क्या है। आचार्य भगवंत ने इस 15वें नंबर की गाथा में इस बात को स्पष्ट किया कि आत्मा को देखना मतलब क्या, आत्मा को देखना मतलब आत्मा की अनुभूति करना ही जिन शासन की अनुभूति है। इसका नाम है आत्मा को देखना, जिन शासन को देखना। क्या कहा, फिर से मैं कहता हूँ कि आत्मा की अनुभूति ही जन शासन की अनुभूति है। आत्मा को देखना ही जन शासन को देखना है का क्या मतलब है, कि आत्मा की अनुभूति ही जन शासन की अनुभूति है। मतलब आत्मा को देखना है, देखना है मतलब ये आंखों से देखने की प्रक्रिया है, आंखों से दिखाई देवे ऐसी कोई वस्तु तो आत्मा है नहीं। मैं कि नहीं है कि वो कहते हैं ना, मन भी थक करके रह जाए, वाणी से भी पार कहा। वो राजेंद्र जी जबलपुर वाले भजन गाते ना, जब एक रतन अनमोल है तो रत्नाकर फिर कैसा होगा, जिसकी चर्चा ही है सुंदर तो वो कितना सुंदर होगा। जो वाणी के भी पार कहा, मन भी थक करके रह जाए। जो मन भी थक करके रह जाए, वाणी से जो कहा ना जा सके, ऐसा आत्मा, आचार्य भगवान कहते हैं ऐसी आत्मा को जिसने देख लिया उसने जन शासन देख लिया। आत्मा को देखना का मतलब क्या है, कि हम आंखों से देखने जाएं, कानों से सुनने जाएं तो आत्मा सुनाई नहीं देगी, आत्मा दिखाई नहीं देगी। तो आत्मा को देखना मतलब आत्मा की अनुभूति करना, इसका नाम है आत्मा को देखना। अन्वय के न्याय, ज्ञानानुभूति आत्मानुभूति, आत्मानुभूति ज्ञानानुभूति है, आत्मानुभूति ही जन शासन की अनुभूति है। ऐसा शब्द लिखा है कुंद कुंद आचार्य देव। तो इतनी जबरदस्त चर्चा कुंद कुंद आचार्य देव ने 15वीं गाथा में की है कि भाई साहब, आप जब तक कि अपनी आत्मा को नहीं देखोगे तब तक कि आपने कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं सुना आपने। आपको जन शासन देखना है तो आपको कोई पंच कल्याणक में जाने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। आपको कहाँ जाने की जरूरत है, कहाँ जाने की जरूरत, जन शासन देखना है तो कहाँ जाने की जरूरत है, बोलो आप। क्या गजब का वस्तु स्वरूप समझा दिया आचार्य भगवंत ने, कुंद कुंद आचार्य देव ने।
जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी तब तक के आचार्य भगवंतों का मर्म समझ में नहीं आने वाला है। कुंद कुंद आचार्य देव ने तो समय सार में क्या अद्भुत बात कही, कितनी अद्भुत वेद विज्ञान की कला सिखाई, कैसी अमृत वाणी बहाई है कि वास्तव में है ना, आचार्य कुंद कुंद ने मंदिर समय बनाए, समय सार रूपी मंदिर का जो निर्माण किया है, और 415 गाथाओं में एकमात्र जो आत्मा की चर्चा की, और ऐसी चर्चा, जबरदस्त चर्चा कि जिस चर्चा को सुन करके यदि हम उस वेद विज्ञान की कला में उस आत्मा तक ना पहुंचे तो कहते हैं हमारे अभाग्य की महिमा हमसे नहीं कही जा सकती। विचार करना, मतलब जिसने जिसको जिन शासन देखना है उसको क्या करना पड़ेगा, तो कहते हैं आत्मा का अनुभव करना पड़ेगा, उसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। जिसने आत्मा को देखा उसने जिन शासन को देखा। कहते हैं ऐसे आत्मा, कैसी है वो आत्मा, तो 5 विशेषण बताए कैसी आत्मा को जिसने देखा। ठीक है, मतलब जैसे अभी ये मनुष्य पर्याय रूप आत्मा को जो देखेगा उसको जिन शासन दिख जाएगा। ये कहते हैं कि कर्मों से बंधी हुई आत्मा को देखेगा उसको जिन शासन दिख जाएगा। कैसे आत्मा को देखने से जिन शासन दिखेगा, तो उस आत्मा के 5 विशेषण आचार्य भगवंत ने बनाए। वो कौन कौन से 5 विशेषण बनाए? ऐसी आत्मा नहीं, अब जैसे अपन अपनी आत्मा का अनुभव कर रहे हैं ना अपन, तो भैया क्या बताएं साहब, असाता उदय का इतना जबरदस्त उदय, असाता कर्म का इतना जबरदस्त उदय है कि भगवान जिनेंद्र परमात्मा के दर्शन नहीं मिल रहे हैं, अंतराय का इतना उदय है कि मंदिर जाने नहीं मिल रहा है। अरे जो अपने को कर्मों से बंधा हुआ दिखेगा, आचार्य भगवान कहते हैं उस दिन शासन को देख ही नहीं सकते। क्या जबरदस्त बात है। जो अपने को मनुष्य आदि पर्याय रूप देखेगा, गोरा काला देखेगा, कहते आचार्य भगवान, तो उसको वो जिन शासन दिख ही नहीं सकता। कैसे आत्मा को देखने वाला जिन शासन को देखता है, तो उसके लिए उस आत्मा के 5 विशेषण आचार्य भगवंत ने बतलाए। वो कौन कौन से 5 विशेषण बतलाए हैं आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। मैं बोलता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनना और उसको दोहराना, तो आपको ये 5 विशेषण याद हो जाएंगे। और इन 5 विशेषणों को याद करके उसके पश्चात इससे भेद विज्ञान करते हुए हमको कैसे जिन शासन देखने की कला सीखना है, ये महत्वपूर्ण विषय है। पहले आपको थ्योरी, पहले आपको वस्तु का स्वरूप ख्याल में आ जाए, फिर उसके बाद में मैं इस चर्चा को प्रायोगिक रूप देते हुए इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। तो कैसे आत्मा की चर्चा आचार्य भगवंत ने की है, कहते 5 विशेषणों से युक्त जो भगवान आत्मा है, कहते उस आत्मा को जो देखता है उसने जिन शासन को देख लिया। तो वो 5 विशेषण कौन कौन से हैं? पहला विशेषण है अबद्ध अस्पृष्ट, दूसरा विशेषण है अनन्य, तीसरा विशेषण है नियत, चौथा विशेषण है अविशेष, और 5वां विशेषण है असंयुक्त। ठीक है, चलिए आप लोग एक बार फिर से बोलिएगा साथ में। पहला विशेषण कौन सा है? आप लोग बोलेंगे मुझ तक सुनाई दे देगा, आप चिंता मत करिए। हाँ बोलिए, पहला विशेषण कौन सा है? अबद्ध अस्पष्ट। ठीक है, दूसरा विशेषण कौन सा है? अनन्य। ठीक है, तीसरा विशेषण कौन सा है? नियत। बहुत बढ़िया। चौथा विशेषण कौन सा है? अविशेष। बहुत अच्छा। और 5वां विशेषण कौन सा है? असंयुक्त। बहुत बढ़िया, सबने बोला और सबको याद भी हो गया होगा। ठीक है, याद कर लेना। जिनवानी जब तक धारणा ज्ञान का विषय नहीं बनेगी, जब तक ये विषय अपने ज्ञान में नहीं बैठेंगे, तब तक के भेद विज्ञान की कला नहीं सीख सकते, जिन शासन को नहीं देख सकते अपन। जिन शासन को देखने के लिए आचार्य भगवान कहते हैं कि ऐसी आत्मा देख तू, ऐसी आत्मा देख, कहते हैं अबद्ध स्पष्ट है। पहला नंबर, सबसे पहला नंबर का विशेषण क्या दिया? अबद्ध। अबद्ध स्पष्ट, जो जिनवाणी में लिखा है अबद्ध स्पष्ट है, उसको आप संधि विच्छेद कर दो, 2 भागों में बांट दो, तो अबद्ध और अस्पष्ट 2 शब्द निकल के आए उसमें से। कौन कौन से 2 शब्द निकल करके आए? लाइट बंद कर दे। कौन 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 से 2 शब्द निकल करके आए इसमें से? 2 कौन कौन से? अबद्ध और अस्पष्ट। ठीक है, सामने दिख रहा होगा आपके। अबद्ध का मतलब क्या होता है? अबद्ध स्पष्ट का मतलब क्या होता है कि आत्मा को किसी ने बांधा नहीं, और आत्मा, इस आत्मा को आज तक किसी ने छुआ नहीं। अस्पष्ट मतलब छुआ नहीं, अबद्ध मतलब बांधना नहीं। ठीक है, फिर से एक बार, अबद्ध स्पष्ट का क्या मतलब है कि आत्मा को आज तक किसी ने बांधा नहीं, और आत्मा को आज तक किसी ने छुआ ही नहीं। क्या बात करते हो, अनादिकाल से आत्मा कर्मों से बंधा हुआ है,
और अनादिकाल से इस शरीर के साथ में एक क्षेत्र होगा संबंध चला रहा है, कर्मों के साथ में एक क्षेत्र होगा संबंध चला रहा है। आप कहते हो आत्मा को किसी ने बांधा नहीं और आज तक आत्मा को किसी ने छुआ नहीं, क्या गजब की बात है। तो इसको समझाने के लिए अमृतचंद्र आचार्य देव ने कमलनी पत्र का उदाहरण दिया। कमलनी पत्र की विशेषता होती है, आचार्य भगवत ने इसको समझाते हुए कहा कि जैसे आप कमलनी पत्र जो होता है उसको देखोगे तो वो पानी में डूबा हुआ है, तो बाहर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे पानी से वो छुआ हुआ है, पानी में डूबा हुआ है। लेकिन वस्तु स्वरूप के समीप जाकर के यदि देखा जाए, कमलनी पत्र के स्वभाव के समीप जाकर के देखा जाए, तो पानी ने आज तक कमलनी पत्र को छुआ तक नहीं है। क्या कहा? पानी ने आज तक कमलनी पत्र को छुआ ही नहीं है। ऐसी आचार्य भगवंत कहते हैं वस्तु स्वरूप के समीप जाकर के देखोगे तो आज तक आत्मा को किसी कर्म ने बांधा ही नहीं है, आज तक परद्रव्य ने आत्मा को छुआ ही नहीं। और नौ कर्मों से भिन्नता का भेद विज्ञान कराते हुए आचार्य भगवंत जन शासन को दिखा रहे हैं। पर द्रव्यों से भिन्न भगवान आत्मा की अनुभूति कराने का अनुभूति कराते हुए जन शासन की अनुभूति करा रहे हैं। पर द्रव्य में भी द्रव्य कर्म और नौ कर्म से भेद विज्ञान कराते हुए आचार्य भगवंत जन शासन की अनुभूति करा रहे हैं। समझना इस बात को, मतलब आप अगर इस विशेषण को समझ लोगे तो सारा कर्मों का डर समाप्त हो जाएगा। अपने को कितना कर्मों का डर है, विचार करो आप कितने कर्मों का डर है। अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी असाता का कब मेरे भाई मेरे को असाता का उदय मत आ जाए, मेरे को अंदर में कोरोना मत आ जाए, मेरे अंदर में कोई व्याधि मत आ जाए। कितना हमको कर्मों का डर बना हुआ है, कितना मृत्यु का डर बना हुआ है हमको। ऐसा असाता वेदनी कर्म का डर बैठा हुआ है हमारे अंदर में कि कहीं मेरे को असाता कर्म का उदय ना आ जाए। तो आचार्य भगवान कहते हैं भाई साहब कर्म ने तेरे को छुआ ही नहीं, ऐसी दृष्टि तेरे को देना है। यदि ऐसा देखेगा आत्मा को तो आचार्य भगवान कहते हैं आत्मा निडर स्वभावी है, निडर है, निष्कषाय है, निर्भय बने बिना जिन शासन की अनुभूति करे बिना नहीं रहेगा और बंधा हुआ महसूस करेगा तो डर लगता रहेगा हमेशा। तत्व ज्ञान भेद विज्ञान डरपोक व्यक्ति कर नहीं सकता। जो व्यक्ति निडर होता है ना, कि जिसको कोई कर्मों का डर नहीं, जिसको कोई रोग शोक का डर नहीं, जिसको किसी परद्रव्य का डर नहीं, वही व्यक्ति तत्व साधना आराधना में आगे बढ़ सकता है। डरपोक व्यक्ति कभी भी तत्व साधन तत्व ज्ञान की आराधना में, जिन शासन की आराधना में आगे बढ़ सकता नहीं है। इसलिए पहला विशेषण आचार्य देव ने बता दिया कि भाई डरपोक बनोगे तो जिन शासन को नहीं देख सकोगे, निडर बनोगे तो जिन शासन को देख सकते हो। फिर से एक बार, कि कर्मों को बंधा हुआ महसूस करोगे तो डरपोक बने रहोगे, कर्मों से निराला भगवान आत्मा देखोगे तो नीडर बन जाओगे, जिन शासन को देखोगे। क्या गजब है, सोचो आप। मतलब हमको क्या चाहिए? ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम चाहिए। पंडित जी साहब याद नहीं होता है, टेंशन मत लो, निर्भर कर रहे हैं आचार्य भगवंत यहाँ पर। आपको ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम चाहिए कि ज्ञानावर्णी कर्म से भिन्न भगवान आत्मा की अनुभूति चाहिए? क्या चाहिए बोलो आप। फिर से प्रश्न कर रहा हूं मैं, आपको ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम चाहिए कि ज्ञानावर्णी कर्म से भिन्न व्यायक भगवान आत्मा की अनुभूति चाहिए, जन शासन की अनुभूति चाहिए? क्या चाहिए आपको? हाँ, अरे ज्ञानावर्णी कर्म का जिसको क्षयोपशम चाहिए वो हमेशा क्षयोपशम बढ़ाने में लगा रहता है, उसका सारा पुरुषार्थ सारा श्रम जन शासन की आराधना जन शासन की अनुभूति नहीं कर सकता। इसलिए कुंद कुंद आचार्य देव ने सबसे पहले विशेषण में बताया भाई तुझने तेने कर्म को आज तक बांधा ही नहीं, तुझे कर्म छू ही नहीं सकता। क्या गजब है बोलो। शरीर और कर्म का आत्मा के साथ में कौन सा संबंध है? कौन सा संबंध है? नित्य तादात्म्य संबंध है, अनित्य तादात्म्य संबंध है, एक क्षेत्र होगा संबंध? कैसा संबंध है? जैसे पानी में नींबू डाल दो ना, तो नींबू उसमें एक मेक हो जाता है, एक हो गया है कि नींबू नींबू है और पानी पानी है। क्या है? हाँ, तो उस नींबू और पानी का एक क्षेत्र होगा संबंध है। जैसे लाइट है, अभी जैसे लाइट जल रही ना, तो ट्यूब लाइट के जो रोशनी निकल रही है वो कहाँ से निकल रही है? वो कांच को पार करते हुए निकल रही है। तो वो कांच और रोशनी के बीच में कौन सा संबंध है? एक क्षेत्र होगा संबंध है। कि वो रोशनी और कांच एक मेघ दिखाई दे रही है, लेकिन रोशनी कांच नहीं है और कांच रोशनी नहीं है। ऐसे ही शरीर और कर्म आत्मा के साथ एक मेघ दिखाई दे रहे हैं, परंतु शरीर कभी आत्मा नहीं होता है, कर्म कभी आत्मा नहीं होता है, और आत्मा कभी कर्म नहीं होता है, आत्मा कभी शरीर रूप नहीं होता है। इसका नाम है एक क्षेत्राओं का संबंध होते हुए भी आत्मा ने कर्म को, आत्मा ने शरीर को आज तक छुआ नहीं। फिर से, तो सुमत जी तो इसके लिए बहुत सुंदर गीत भी गाते हैं, आप लोग को ध्यान में ही होगा।
आठों कर्मों के बीच बेचारी आत्मा, बेचारी आत्मा, बेचारी आत्मा। अरे क्या निर्भर कर रहे हैं पहले नंबर के विशेषण में कुंद कुंद आचार्य देव तेरे को निर्भर कर रहे हैं। बेचारी आत्मा है, कैसी आत्मा है बोलो, कैसा अनुभव करना है कि जो अपने को बेचारी आत्मा अनुभव करेगा उसमें जन शासन देख ही नहीं सकता वो। तो कैसी आत्मा का अनुभव करने वाला जन शासन देख सकता है? आठों कर्मों के बीच है न्यारी आत्मा, है प्यारी आत्मा। न्यारी है आत्मा आठों कर्मों के बीच कि बेचारी है आत्मा आठों कर्मों के बीच? बोलो अब। हाँ दिनेश जी, स्मिता जी, बोलिए, न्यारी है कि बेचारी है? आठों कर्मों के बीच आचार्य भगवान कहते हैं भाई कि आत्मा तो कैसी है, न्यारी है, बेचारी नहीं है। ये कुंद कुंद आचार्य पहले नंबर के श्लोक में यही बताना चाह रहे, कर्मों का डर खत्म। अरे कर्मों का डर तो खत्म होता ही होता है, साथ में कर्ता बुद्धि भी खत्म हो जाएगी आपकी। कैसे कर्ता बुद्धि खत्म हो जाएगी? अरे जब पर पदार्थ को तू छू नहीं सकता है तो उसका तू करे, ये बात कहां से आएगी? ध्यान में है कि गाड़ी को छुआ ही नहीं तो गाड़ी चलाने वाला कैसे हो सकता है तू? क्या गजब की बात है, देखो कर्तृत्व का अभिमान मिटा रहे हैं। अरे मैं प्रवचन देने वाला, आचार्य भगवान कहते तू प्रवचन दे ही नहीं सकता है ना, तू बोल ही नहीं सकता है ना, तू बोल ही नहीं सकता तो तू प्रवचन देने वाला है, बात कहां से आई? कर्तव्य का अभिमान खत्म कर दिया, चारों कसाय खत्म कर दिया, बोलो कसाय भी खत्म कर दिया आचार्य भगवान ने। कि कसाय कब उत्पन्न होती है कि जब आप ये मानोगे किसी ने आपको गाली दी, तो गाली दी तो आप जब ये मानोगे कि गाली ने मुझको छुआ तब आपको कसाय उत्पन्न होगी। जब आप ये महसूस करोगे, ये अनुभव करोगे कि गाली ने आज तक मुझको छुआ ही नहीं, तो आप ये बताओ मेरे को कि क्रोध कसाय उत्पन्न होगी कि नहीं होगी? बोलो आप, कसाय उत्पन्न होगी कि नहीं होगी? अरे गाली ने मुझको छुआ ही नहीं है, तो छुआ ही नहीं है इसका मतलब है कि क्रोध कसाय की उत्पत्ति होगी ही नहीं। एक नंबर का विशेषण है, देखो आप, पहले नंबर के विशेषण के द्वारा आचार्य भगवान कहते हैं ऐसे आत्मा की अनुभूति जिसने करनी उसने जन शासन देख लिया। बोलो भाई साहब, आचार्य भगवान कह रहे हैं यहाँ पर कि मार्ग तो ऐसा है। कैसा मार्ग है? देखो मार्ग ऐसा है, मतलब इतना अद्भुत मार्ग है, इतना निराला मार्ग है, सोचो आप। सारी दुनिया तो ये मान के बैठी हुई है कि गाड़ी चलाने वाला मैं, घर चलाने वाला मैं, शरीर का परिणमन करने वाला मैं। आचार्य भगवान कहते तूने कोई नहीं चलाएगा कैसे? शरीर को तूने छुआ ही नहीं तो भगवान तो पहले ही बता। भाई साहब आवाज आपकी अटक रही है। अभय जी भाई साहब आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट, पुनः भाई साहब हमसे जुड़ रहे हैं। भाई साहब माइक ऑन कर लें आप। हाँ संकीत जी, आवाज आ रही है? जी भाई साहब। हाँ, टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण से थोड़ा सा डिस्टरबेंस होता रहता है इसमें, लेकिन वापस अपन जुड़ते हैं अपने विषय से। पहले नंबर के विशेषण की अपन ने चर्चा की, ऐसे ही आचार्य भगवान ने दूसरे नंबर का विशेषण बताया अनन्य। पहले नंबर का विशेषण आपको ध्यान में आ गया होगा, अबद्ध अस्पष्ट। अबद्ध का मतलब आज तक किसी ने बांधा नहीं, आज तक किसी ने छुआ नहीं, इसका नाम है अबद्ध अस्पष्ट।
कि जिसने आत्मा को अबद्ध स्पष्ट देख लिया उसने जिन शासन देख लिया, जिसने अपनी आत्मा अबद्ध स्पष्ट देख ली उसने जिन शासन देख लिया। तो ये पहले नंबर का पॉइंट आपको ध्यान में आ गया होगा कि हमको अपनी आत्मा को कैसा देखना है। सेकेंड नंबर में क्या लिखा, अनन्य। अनन्य का मतलब क्या होता है, अनन्य मतलब आत्मा कभी अन्य अन्य रूप नहीं होता। फिर से एक बार, अनन्य का मतलब क्या है, आत्मा कभी अन्य अन्य रूप नहीं होता। अन्य अन्य रूप नहीं होता का क्या मतलब है, बहुत सुंदर उदाहरण इसके लिए आचार्य अमृतचंद्र देव ने समय सार में दिया है। अनन्य का मतलब क्या होता है कि अन्य अन्य रूप नहीं होना। जैसे मिट्टी है, कि मिट्टी को यदि हम मिट्टी के बर्तनों की तरफ से देखेंगे तो मिट्टी अन्य अन्य रूप दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है कि उसका खिलौने दिखाई देते हैं, उसके मिट्टी के बर्तन दिखाई देते हैं, मिट्टी का घड़ा दिखाई देता है। मिट्टी कितने प्रकार की दिखाई देती है, अनेक प्रकार की दिखाई देती है। तो कहते हैं ये उसका अन्य अन्यपना है। लेकिन सभी रूपों में, सभी पर्यायों में मिट्टी कैसी है, अनन्य। मिट्टी कैसी है, अनन्य है। अनेक पर्याय रूप होते हुए भी एक रूपपना को भगवान आत्मा नहीं छोड़ता है, इसका नाम है अनन्यपना। फिर से एक बार, ऐसे ही आत्मा है वो अन्य अन्य रूप दिखाई दे रहा है। क्या, कैसे अन्य अन्य रूप दिखाई दे रहा है, आत्मा किस प्रकार अन्य अन्य रूप दिखाई दे रहा है कि आत्मा मनुष्य दिखाई दे रहा है, तिर्यंच दिखाई दे रहा है, एक इंद्रिय दिखाई दे रहा है, द्वेंद्रिय दिखाई दे रहा है, त्रेंद्रिय दिखाई दे रहा है, चतुरिंद्रिय दिखाई दे रहा है, इसका नाम है अन्य अन्यपना। तो आत्मा कैसा दिखाई दे रहा है कि अन्य अन्य रूप दिखाई दे रहा है। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि अन्य अन्य रूप आत्मा दिखेंगे तो जिन शासन दिखेगा, कि आत्मा को अनन्य देखोगे तो जिन शासन दिखेगा। कैसी आत्मा को देखने से जिन शासन दिखेगा, बोलो। हाँ हिरल जी, कैसी आत्मा को देखने से जन शासन दिखेगा। हाँ जयमाला जी, ध्यान में आ रहा है आपको। दूसरा नंबर का विशेषण, पहला नंबर का विशेषण है अबद्ध स्पष्ट, दूसरे नंबर का विशेषण क्या बताया मैंने हिरल जी, अनन्य। कौन सा विशेषण बताया दूसरे नंबर का, अनन्य। अन्य का मतलब क्या होता है कि अब मेरा प्रश्न है आप लोग से कि जिसने अन्य अन्यपना देखोगे तो शासन दिखेगा। समझ में आया प्रश्न। तो आचार्य भगवंत ने तो ये जवाब दिया कि भैया जो अपनी आत्मा को अनन्य दिखेगा उसको जिन शासन दिखेगा, जो अन्य अन्य रूप देखेगा उसको कभी जिन शासन नहीं दिखेगा। देखो आप, कि जैसे घर में अपन पूड़ी बनाते हैं, आटे से, आटे का पूड़ी बनती है, आटे की बाटी भी बनती है, आटे का लड्डू भी बनता है। तो जहां अन्य अन्य रूप देखोगे आप, वहां राग द्वेष खड़े हुए बिना नहीं रहेगा। कि आपने आटे में जहां पूड़ी देख लिया, लड्डू देख लिया, बाटी देख ली, तो उसमें आप अन्य अन्य रूप देखोगे तो उसमें राग द्वेष खड़े हुए बिना रहेगा ही नहीं। कि पूरी को पूरी देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरी को आप ठंडी और गर्म देखोगे, अन्य अन्य रूप देखोगे तो आपको राग द्वेष खड़े हुए बिना हो रहेगा ही नहीं। अब पूरे देश में लड़ाई किस बात की, इसी बात की तो लड़ाई है ना, कि जैसे मान लो स्टेज में चार व्यक्ति बैठे हुए हैं, सबका सम्मान किया जा रहा है। अब किसी को मोती की माला पहना दी, किसी को रेशम की माला पहना दी, और किसी को धागे की माला पहना दी। अब जो उस माले को अन्य अन्य रूप देखेगा उसको क्या खड़ा होगा, राग द्वेष खड़ा होगा। और जो माला तो माला है भाई, माला है, माला से मतलब है अपने को, माला है मोती की है कि माला रेशम की है कि माला रस्सी की है, इससे कोई मतलब नहीं। माला तो माला है। वैसे ही भगवान आत्मा तो अनन्य है, नर नारकादिक पर्यायों में रहते हुए भी उसका अनन्यपना छूटता नहीं है। ऐसी दृष्टि जिसको मिलती है उसको आचार्य भगवान कहते हैं उसने जिन शासन देखा। जैसे वो आता है ना, हठी बालक की कहानी आती है, छोटे बच्चों को हम लोग पढ़ाते हैं, तो उस हठी बालक को कसाय क्यों उत्पन्न हुई, उसने सारे बच्चों को लड्डू बांटा गया। अब वो सारे बच्चों ने लड्डू खा करके आनंद मनाया, लेकिन जिसका जन्मदिन था उस बालक को लड्डू छोटा मिल गया। ऐसा मिल गया छोटा, उसने फिर जिद की ना कि बड़ा मिले तो खाऊं भाई, यदि मुझको बड़ा मिलेगा तो खाऊंगा, मैं छोटा लड्डू नहीं खाऊंगा। जैसे आपके घर में मान लो आपके दो बच्चे हैं, तो एक को आपने बढ़िया बड़ी चॉकलेट दे दी 20 रुपए 25 रुपए वाली, और एक को 1 रुपए वाली टॉफी पकड़ा दी, तो दोनों के बीच में क्या होगी, समता भाव रहेगा कि लड़ाई होगी। आचार्य भगवान कहते हैं लड़ाई होगी। क्यों लड़ाई, लड़ाई किस बात की, कि एक को छोटा दिया एक को बड़ा दिया। ऐसे ही अन्य अन्य रूप देखेगा आत्मा को तो क्या होगा, राग द्वेष खड़े होंगे। और आत्मा को यदि अनन्य देखेगा तो राग द्वेष खत्म हुए बिना नहीं रहेगा। क्या गजब है देखो।
अपने को अनन्य देखोगे तो जीवन में द्रव्यान्य उपज जाएगा, सारे जीवों को अनन्य देखोगे तो जीवन में चरणान्य उपज जाएगा। इसलिए गुरुदेव श्री एक वाक्य बोलते थे कि यदि मैंने किसी को पर्याय दृष्टि से देखा हो तो मुझे क्षमा करना। क्या कहते थे बारंबार? यदि मैंने किसी को पर्याय दृष्टि से देखा हो तो वो मुझको क्या करना? क्षमा करना। ऐसे ही यदि मैं आत्मा को अन्य अन्य रूप देखा हो, मुझे मैंने कभी आज तक किसी आत्मा को, तो आचार्य भगवान कहते हैं क्षमा करना। यदि अन्य अन्य रूप दिखेगा तो राग द्वेष खड़े हुए बिना नहीं रहेगा, और अनन्य दिखेगा तो जिन शासन खिले बिना नहीं रहेगा, गायक खिले बिना नहीं रहेगा। सही बात समझ में? ये दूसरे नंबर का विशेषण है। तो दिल शासन को देखने के लिए आचार्य भगवंत ने क्या बताया? कुंद कुंद आचार्य देव ने, जैसे पहला विशेषण, फिर से दो विशेषण अपने हो गए, दोनों को दोहरा लिया। तीसरा विशेषण अपन प्रारंभ करते हैं। पहला विशेषण क्या बताया? पहला विशेषण बताया कि कैसे आत्मा को देखने से जन शासन दिखेगा? कहते अबद्ध स्पृष्ट आत्मा को देखने से। दूसरा पॉइंट क्या बतलाया? फिर से दूसरा पॉइंट क्या बतलाया कि अपनी आत्मा को अनन्य देखेगा तो वो उसने जन शासन देख लिया। ठीक है। अब तीसरा पॉइंट, तीसरे बिंदु पर अपन आते हैं। थर्ड नंबर का बिंदु क्या है? देखो, नियत। जिसने अपनी आत्मा को नियत देखा उसने जन शासन देख लिया। क्या कहा? जिसने अपनी आत्मा को कैसा देख लिया? नियत। नियत का क्या मतलब होता है? नियत का क्या मतलब? दो शब्द का अर्थ तो आपको समझ में आ गया होगा। अबद्ध स्पष्ट मतलब क्या होता है, और अनन्य मतलब क्या होता है? तो मतलब समझ में आ गया ना? उसका भाव भाषण भी हो गया होगा आपको। अब इसमें तो आप जितना भेद विज्ञान जितना चिंतन करेंगे उतना आनंद आएगा। मतलब आप सोने को आप अंगूठी हार के रूप में देखोगे तो आपको राग द्वेष हुए बिना नहीं रहेगा। सोने को सोने के रूप में देखोगे तो आपको समता भाव आए बिना नहीं रहेगी। समझना इस बात को। आप अन्य अन्य रूप देखोगे, निश्चित रूप से राग द्वेष हुए बिना नहीं रहेगा। और आप अपने को गोरा काला मनुष्य तिर्यंच देव नारकी है, स्त्री पुरुष, ये ऐसे अन्य अन्य रूप देखते रहोगे तो आपको राग द्वेष में नहीं रहेगा। आपको ऐसा लगेगा अरे कहाँ कहाँ से मैं स्त्री पर्याय में जन्म ले ली, कहाँ कहाँ मेरे को तो पुरुष पर्याय में जन्म लेना था। आप जिन शासन आपने देखा ही नहीं भाई, जिस शासन समझा ही नहीं आपने। आचार्य भगवान कहते हैं जिस जो ऐसा महसूस करता है कि कहाँ कहाँ से मेरे को स्त्री पर्याय मिल गई, कहाँ कहाँ से मेरे को पुरुष पर्याय मिल गई, कहाँ कहाँ मैं देव पर्याय में जन्म ले लिया, मेरे को सौधर्म इंद्र का आर्डर मानना पड़ता है। जिससे अच्छा तो ऐसा होता है कि मैं एक इंद्री में जन्म ले लेता और सीधा एक इंद्री में जन्म ले लेता है ना। आप अन्य अन्य रूप, आप जैसे परिणाम जैसे भाव के द्वारा अपनी अनुभूति करोगे, और वैसा ही आचार्य भगवान कहते हैं आपको वैसी आत्मा अगर आप देखोगे तो आपको जिन शासन नहीं दिखेगा। जिन शासन देखना है तो क्या देखना पड़ेगा, कैसा देखना पड़ेगा? जिन शासन देखना है तो अपने को अनन्य देखना पड़ेगा। एक दोनों विशेषणों का भाव वसन हो गया आपको। तीसरे विशेषण का भाव वसन करते हैं अपन। शब्द का अर्थ भी समझना और इसका प्रयोग कैसे करना अपने जीवन में, ये भी समझते जाना। केवल आचार्य भगवंत ने द्रव्य श्रुत नहीं बताया, भाव श्रुत के द्वारा उस ऐसे आत्मा की अनुभूति करने का भी आचार्य भगवान ने उपदेश दिया। और आचार्य भगवान की प्रेरणा यही है, जिसने ऐसे भगवान आत्मा को जान लिया, देख लिया, श्रुत ज्ञान की पर्याय में जिसको ऐसी आत्मा जानने में आ गई उसने पूरा दिन शासन देख लिया। थर्ड नंबर का विशेषण लेते हैं अपन, नियत। नियत का क्या मतलब होता है? नाम से स्पष्ट है नियत। नियत का मतलब नित्य स्थिर। नित्य स्थिर, इसका नाम क्या है? नियत। नियत शब्द का मतलब क्या है? नित्य स्थिर, इसका नाम नियत। इसके लिए अमृतचंद्र आचार्य देव ने समुद्र का उदाहरण दिया। काय का उदाहरण दिया? समुद्र का। समुद्र कैसा होता है? इस समुद्र, जब हम समुद्र के किनारे खड़े होते हैं तो समुद्र की लहरें उछलती हुई दिखाई देती है, समुद्र की लहरें जाती हुई दिखाई देती है, जिसको कहते हैं ना ज्वार आता है, भाटा आता है समुद्र के अंदर में। समुद्र को देखने पर ऐसा लगता है कि कितना अस्थिर है इसका स्वभाव, कितना अनियत स्वभाव वाला है, कितना घटता बढ़ता रहता है। आचार्य भगवान कहते हैं कि वस्तु स्वरूप के समीप देखा जाए तो समुद्र महान गंभीर है, स्थिर है, नियत है उसका स्वभाव। तो बाहर से देखने में तेरे को ऐसा लगता है कि समुद्र में घटबड़पना हो रहा है, वास्तव में समुद्र में घटबड़पना नहीं होता है। समुद्र वास्तव में स्वभाव की तरफ से देखा जाए तो नित्य है, स्थिर है। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि आत्मा कैसी है? फिर आत्मा भी ऐसी ही है।
कि आत्मा में बाहर से देखने में सद्गुणी हानि वृद्धि दिखाई देती है। कि देखो, दूसरे नंबर के विशेषण में व्यंजन पर्याय से भिन्नता बताई है, नर नारकादि पर्यायों से भिन्नता बताई है, आकार से भिन्नता बताई है, और तीसरे नंबर के विशेषण में आचार्य भगवंत नियत विशेषण के माध्यम से अर्थ पर्याय से भिन्नता बता रहे हैं। कौन सी पर्याय से? अर्थ पर्याय। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर, इनकी जो पर्याय होती है उसको क्या, कौन सी पर्याय? देशत गुण की जो पर्याय होती है उसको कौन सी पर्याय कहते हैं, बदलाया। तो अर्थ पर्याय से भिन्नता, अर्थ पर्याय से भेद विज्ञान कराते हुए आचार्य भगवान कहते हैं कि भाई तू ज्ञान का घटबड़पना देखेगा तो तेरे को राग द्वेष हुए बिना नहीं रहेगा, विकल्प उत्पन्न हुए बिना नहीं रहेंगे। तो ज्ञान का घटबड़ मत देख, ज्ञान की हीनाधिकता मत देख, ज्ञान स्वभाव को यदि देखेगा तो तेरे को निर्मल ज्ञायक भगवान आत्मा खिले बिना नहीं रहेगा, जिन शासन देखे बिना तू नहीं रहेगा। फिर से एक बार बोलता हूँ, देखो, ज्ञान की हीनाधिकता देखोगे तो राग द्वेष और कसाय हुए बिना नहीं रहेगी। जैसे अपन देखते हैं ना, अरे यार उसको तो बहुत जल्दी याद हो जाता है, मेरे को तो बिल्कुल याद नहीं होता है, खड़ा होगा राग द्वेष। आप ज्ञान की क्या देख रहे हो? हीनाधिकता देख रहे हो। अरे जिसको जल्दी याद हो जाता है, क्योंकि उससे जल्दी तुम वेद विज्ञान करके आत्मानुभूति करके केवल ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हो। आता है ना, अरे विद्युत चोर सारा जगत देखता रह गया है, और विद्युत चोर जम्बू स्वामी की तत्व चर्चा सुनकर के सूर्य दिनेश्वरी दीक्षा धारण करने का परिणाम आया और केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली। सारा जगत देख रहा है, चोर कहाँ से सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, चोर कहाँ से केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है। गैर भगवान आत्मा की अनुभूति करके कोई भी केवल ज्ञान की प्राप्ति, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकता है। वो वो उसने ये नहीं देखा, चोर ने, विद्युत चोर ने ये नहीं देखा, अरे कहा मैं तो ज्ञानी धर्मात्माओं की, चोर कहाँ से सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, हम जैसे चोर कैसे ज्ञानी बन सकते हैं, ये सोचा ही नहीं। और जो ऐसा सोचता नहीं है, कहते उसको निश्चित रूप से जन शासन दिखता ही दिखता है, आत्मा की अनुभूति होती ही होती है। क्या मार्ग है बोलो आप? मार्ग इतना अद्भुत है कि वास्तव में जिसमें जितना आप गहराई में उतरोगे उतना आपको आनंद आएगा। कितना अद्भुत मार्ग है। नियत का मतलब समझ में आया कि आप घटबड़पना देखोगे, हानि वृद्धि देखोगे, तो हानि वृद्धि देखोगे तो आपको राग द्वेष विकल्प खड़े हुए बिना नहीं रहेंगे। आप हानि वृद्धि मत देखो, हीनाधिकता मत देखो, ज्ञान की हीनाधिकता मत देखो, चारित्र की हीनाधिकता को मत देखो। आप तो आचार्य भगवान कहते हैं नित्य स्थिर ध्रुव वस्तु चैतन्य भगवान आत्मा ज्ञायक ध्रुव तत्व, कि जो जो आचार्य भगवान यहाँ पे कहना चाहते हैं कि इन समस्त पर्यायों से पार है, पर्यायों से पार देख ले आप स्वयं भगवान रे, आओ रे ज्ञानानंद की डगरिया, है ना? पर्यायों से पार तू भगवान आत्मा को देख ले, ऐसी प्रेरणा यहाँ पर आचार्य भगवान देख रहे हैं, देना चाह रहे हैं। क्योंकि जैसे अपन देखते हैं ना, शेयर मार्केट है, तो शेयर मार्केट में क्या होता है, घटबड़पना होता है। तो घटबड़पना होता है तो जो शेयर मार्केट में जो इन्वेस्ट किया होता है पैसा, तो उसके परिणाम भी कैसे होते हैं, अस्थिर हो जाते हैं। उसके परिणाम भी कैसे हो जाते हैं, आकुलता व्याकुलता में हो जाते हैं। आप घटबड़ देखोगे, जैसे सोने चांदी का व्यापार है, तो सोने चांदी में कितना फ्लक्चुएशन हो रहा है कि 32,000 34,000 का भाव धीरे धीरे 40 पहुंच गया, फिर अब 50 पहुंच गया, मतलब कितना फ्लक्चुएशन हो रहा है उसके अंदर। तो यदि घटबड़पना देखेगा तो परिणाम में अस्थिरता आए बिना रहेगी। समझना इस बात को। जो शेयर मार्केट में जो गड़बड़पना में जिसको रुचि होती है कि उस परिणाम स्थिर बने रहते हैं उसके, और ऐसे अस्थिर परिणाम वाले जीव को वेद विज्ञान हो नहीं सकता, आत्मानुभूति की प्राप्ति हो नहीं सकती, शासन की अनुभूति हो नहीं सकती। इसलिए आचार्य भगवान कैसे आत्मा को देखने की प्रेरणा दे रहे हैं, नियत देख तू आत्मा को कैसा देख, नियत देख। अंतिम दो विशेषण की भी थोड़ी संक्षिप्त में चर्चा करते हैं। चौथे नंबर का विशेषण देखिएगा आप, चौथे नंबर का विशेषण क्या है, अविशेष। चौथे नंबर का विशेषण क्या है, अविशेष। अविशेष के माध्यम से आचार्य भगवान क्या बताना चाह रहे हैं, भाई तो अपनी आत्मा को अविशेष देख। कैसे अविशेष देख? अविशेष देख का मतलब क्या है, अविशेष का मतलब क्या है, विशेष का मतलब आचार्य भगवंत ने गुण भेद लिया है। मतलब ज्ञान वाला आत्मा, ज्ञान वाला आत्मा, दर्शन वाला आत्मा, चारित्र वाला आत्मा, सुख वाला, कहते ये आत्मा का विशेषपना है। ये आत्मा का क्या है, आत्मा अमूर्तिक है, आत्मा
चैतन्य ध्रुव भगवान आत्मा की तो अनेक प्रकार से मतलब विशेषताएं बतलाई जाती है ना, तो उन वो विशेषता विशेषपना बतलाना इसका नाम ही विशेष है। ठीक है, आचार्य भगवान कहते हैं कि भाई ऐसे आत्मा को ज्ञान दर्शन आदि भेद रूप देखना भी, ऐसे गुण भेद रूप देखने से भी तेरे को जिन शासन देखने में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि गुण भेद रूप वस्तु का स्वरूप विचार करने से विकल्प उत्पन्न हुए बिना नहीं रहेंगे, और विकल्प से साध्य की सिद्धि नहीं होती है। निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति प्राप्त करना है तो विकल्प समाप्त करके ही होगी, विकल्पों में कभी साध्य की सिद्धि होती नहीं है। तो गुण भेद का विकल्प भी जब तक रहेगा तब तक तेरे को साध्य वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए आचार्य भगवत वास्तव में अविशेष विशेषण के माध्यम से उन भेदों के विकल्प से तेरे को छुड़ाना चाहते हैं। क्या कहा फिर से एक बार देखो, पहले विशेषण में तो पर से भिन्नता, पर से भेद विज्ञान कराया, और अविशेष विशेषण के माध्यम से गुण भेद से भेद विज्ञान करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि गुण भेद भी विकल्पोत्पादक होने से आत्म साधना में बाधक है, इसलिए एकमात्र उसका कारण ये है। और बाकी के जो 3 विशेषण है, अनन्य, नियत और अभी जो 5वां आने वाला है असंयुक्त है, इसमें तीनों विशेषणों में पर्यायों से भेद विज्ञान कराया है। एक में व्यंजन पर्याय से भेद विज्ञान कराया, नियत विशेषण में अर्थ पर्याय से भेद विज्ञान कराया, और अंतिम नंबर में असंयुक्त विशेषण के माध्यम से आचार्य भगवत विकारी भाव से भेद विज्ञान कराने वाले। कौन सी पर्याय से भेद विज्ञान कराने वाले? विकारी पर्यायों से, मोह राग द्वेष आदि विकारी पर्यायों से भेद विज्ञान कराने वाले। कहते हैं ऐसे भगवान आत्मा की जो अनुभूति करता है उसने जन शासन देख लिया। बोलो, शिवभूति मुनिराज ने क्या किया? शिवभूति मुनिराज ने यही तो किया ना, तो स्मार्ट भिन्न इतना वेद विज्ञान करते ही आचार्य भगवान कहते हैं उनको जिन शासन की अनुभूति हो गई। तो जिन शासन की अनुभूति करने के लिए आपको ज्यादा ऐसा नहीं है कि आपको पूरा समय सार पूरा का पूरा याद होना जरूरी है, आपको पूरा का पूरा पंच परमागम याद होना जरूरी है। आपको यदि उसमें बताए गए प्रतिपाद्य वस्तु आत्मा को ही आपने मात्र जान लिया तो कहते जिन शासन को जान लिया। क्या जबरदस्त, मतलब प्रयोजनभूत तत्व तक के आचार्य भगवान तेरे को पहुंचाना चाहते हैं। बाकी सबको तो अप्रयोजनभूत है। अभी संजीव जी की कक्षा में बहुत सुंदर विवेचन आया था प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत। आप लोगों ने सुना होगा कि सीधा आचार्य भगवान जो चीज प्रयोजनभूत है, जो चीज इंपॉर्टेंट है, जिसकी पकड़ हमको करना है, वो यदि पकड़ लिया हमने तो निश्चित रूप से हमारे को जिन शासन हमने देख लिया, ये बदलाना चाहते हैं। तो ये आचार्य भगवंत चौथे विशेषण के माध्यम से विशेषपना, आचार्य भगवान कहते हैं विशेषपना जो है वो विकल्प उत्पत्ति का कारण है। इसलिए गुण भेद से भेद विज्ञान कराते हुए अविशेषपने की सिद्धि करते हुए आचार्य भगवंत ने उसकी चर्चा की। और अंतिम नंबर पे आचार्य भगवंत ने असंयुक्तपना बनाया। देखो, महिलाएं तो सब जानती समझती हैं कि खाने में यदि आप विशेषपना देखोगे तो उतना ही विकल्प होगा, उतनी उपाधि होगी, उतनी ही आपका आराम समारंभ बढ़ेगा। सीधी सी बात है। आप जितना विशेष में जाओगे, दाल चावल सब्जी खाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको अनेक प्रकार के पकवान बनाने, अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाने हैं। आप जितना विशेष पने में जाओगे उतना ज्यादा विकल्प खड़े होंगे, और जितना जितना आप सामान्य भाव में उतरते जाओगे उतना उतना आपके विकल्प की समाप्ति होती चली जाएगी। अब देखो, अंतिम विशेषण की चर्चा करता हूं मैं, असंयुक्त। असंयुक्त शब्द का अर्थ का मतलब क्या होता है? असंयुक्त शब्द का अर्थ का मतलब होता है असंयुक्त, मतलब आत्मा संयुक्त नहीं हुआ है। किससे संयुक्त नहीं हुआ है? तो इसके लिए अंतिम केवल 4-5 मिनट बचे हैं, अपन उसमें ये असंयुक्त विशेषण की चर्चा संक्षिप्त में करते हैं कि आत्मा संयुक्त नहीं हुआ। संयुक्त नहीं हुआ मतलब किससे संयुक्त नहीं हुआ? तो इसके लिए जल का उदाहरण दिया आचार्य भगवान ने। किसका उदाहरण दिया? जल का उदाहरण। जल का उदाहरण देते हुए आचार्य भगवान ने क्या बताया कि उष्णता के संयोग में, अग्नि के संयोग में जैसे पानी जो है वो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। लेकिन पानी के स्वभाव के समीप जाकर के देखा जाए तो पानी गर्म है कि ठंडा है? बोलो, पानी गर्म है कि ठंडा है? हाँ, पानी गर्म है कि ठंडा है? जयमाला जी, पानी गर्म है कि ठंडा है? हाँ, ठंडा है पानी। मतलब स्वभाव की तरफ से देखा जाए तो पानी कैसा है? ठंडा है। पानी कभी गर्म हुआ ही नहीं है। पानी कभी क्या नहीं हुआ? गर्म हुआ ही नहीं।
ऐसे ही मोह के उदय से जो मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं, कर्म के उदय से जो मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं, आचार्य भगवान कहते हैं वो जो मोह राग द्वेष के परिणाम से जीव कभी संयुक्त तो हुआ है कि नहीं हुआ है? तो कहते हैं स्वभाव के समीप देखा जाए तो कभी भी उस मोह राग द्वेष से संयुक्त हुआ ही नहीं है। अब देखो ना, जैसे आपने देखा होगा फव्वारे, फव्वारे देखे होंगे फव्वारा, तो जहां पर लाइटें लगी होती हैं, 8-10 कलर की जो लाइट लगी होती है और बीच से पानी जो है वो उछलता रहता है। तो वो जो 7 लाइट है वो चारों तरफ से उस फव्वारे के ऊपर पड़ती रहती है। कभी लाल होता है, कभी नीला होता है, कभी हरा हो जाता है, कभी पीला हो जाता है। अब मेरा प्रश्न है आप लोगों से कि वो पानी लाल, हरा, नीला, पीला हुआ है कि नहीं हुआ है? बताओ। पानी जो है चारों तरफ से फव्वारे की लाइट पड़ रही है, उसके फव्वारे के ऊपर में चारों तरफ से लाइट पड़ रही है। एक तरफ से लाल, एक तरफ से हरी, एक तरफ से नीली, एक तरफ से काली, ऐसे अनेक प्रकार की लाइट उसके ऊपर पड़ रही है। तो जो पानी है वो लाल हो गया कि नहीं हुआ? लाल लाइट पड़ी तो, हरी लाइट पड़ी तो हरा हो गया कि नहीं हुआ? पीली लाइट पड़ी तो पीला हो गया कि नहीं हुआ? आचार्य भगवान कहते हैं पानी तो पानी है, पानी कभी लाल नहीं हुआ, कभी हरा नहीं हुआ, कभी नीला नहीं हुआ, पानी तो कैसा है? पानी है। ऐसे ही आचार्य भगवान कहते हैं आत्मा जो है क्रोध, मान, माया, लोभ, रूप जो परिणमित होता हुआ दिखाई दे रहा है, वास्तव में स्वभाव की तरफ से देखा जाए तो आत्मा कभी क्रोध, मान, माया, लोभ, रूप हुआ ही नहीं है। पूरे समय सार के अंदर में आचार्य भगवान ने इस बात की अलग जगाई और इसकी अलग जगाने के पहले 15वीं गाथा में स्पष्ट रूप से कह दिया कि ऐसी आत्मा को जिसने देख लिया उसने पूरे जिन शासन को देख लिया। बोलो, अब जिन शासन को यदि आपको देखना है तो किसको देखने जाने की जरूरत है? तो कितने तीर्थ यात्रा जाने की जरूरत है? कितने मंदिर के दर्शन करने पड़ेंगे आपको जिन शासन देखने के लिए? और क्या क्या करना पड़ेगा? कितने शिविरों में जाना पड़ेगा आपको जिन शासन को देखने के लिए? कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा? बोलो अब आप, ये जिन शासन को देखने के लिए आपको कहाँ कहाँ जाने की जरूरत है? मेरा प्रश्न है आप लोगों से। हाँ, जिन शासन को हाँ हिरल जी, कल्याणी जी, आप सबको मेरी बात समझ में आ रही होगी, पांचों शब्द का अर्थ भी आपको समझ में आ गया होगा, है ना? हाँ, मधु जी, मधु जी भी हमारे बीच में यूके से जुड़ी हुई हैं, और आपको भी पांचों शब्दों का अर्थ समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया? बहुत अच्छे से। पांचों शब्दों का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? बहुत अच्छा। जिनको इन पांचों शब्दों का अर्थ समझ में आ जाएगा, और पांचों शब्दों के लिए आचार्य भगवंत ने जो उदाहरण दिया है, इतना स्पष्ट उदाहरण दिया है कि जिससे आपको वस्तु स्वरूप ख्याल में आ जाएगा, और उस उदाहरण के माध्यम से हमको सिद्धांत समझना है। उस उदाहरण के माध्यम से अपने को देखने का प्रयास करते हुए जिन शासन को देखना है। क्या कहा? जिन शासन को देखने की ये इतनी अद्भुत कला जो कुंद कुंद आचार्य देव ने बतलाई है, ऐसी कला तो जिन शासन में अन्यत्र आध्यात्म के अलावा हमको और कहीं देखने मिलती नहीं है। तो भाव कर्मों से भिन्न या एक भगवान आत्मा की अनुभूति जिसने कर ली उसने जिन शासन देख लिया। इससे भिन्न भगवान आत्मा भाव कर्मों से भिन्न होता, भजन में आता है ना, भाव कर्मों से रहित में आत्मा। क्या आत्मा कैसा है कि उसमें प्रथम पंक्ति जो है वो उसमें लिखा ना, क्रोध माया मान से भी भिन्न है, लोभ अनुराग आदि से भी भिन्न है, भाव कर्मों से रहित में आत्मा, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा। क्या कहा? क्रोध माया मान से भी भिन्न हूँ। देखो, अपन प्रतिदिन अपने आप को क्या अनुभव कर रहे हैं? अपने को क्रोधी, मानी, द्वेषी, रागी क्या अनुभव कर रहे हैं? आचार्य भगवान कहते हैं ऐसा अनुभव करता रहेगा तब तक कि तेरे को जिन शासन तूने देखा ही नहीं। जब तू ऐसी अनुभूति करेगा कि क्रोध, मान, माया, लोभ से मैं भिन्न भगवान आत्मा हूँ, आचार्य भगवान कहते हैं तूने जिन शासन देख लिया। तो जिन शासन यदि देखना हो तो अपने आप को कैसा देखना पड़ेगा? अंतिम में 5 पॉइंट आप सभी दोहराएंगे और उसके बाद अपन अपनी बात को पूरी करेंगे। यदि जिन शासन देखना है तो कैसा क्या देखना पड़ेगा? यदि जिन शासन देखना है तो सबसे पहले एक लाइन में इसका जवाब है कि अपनी आत्मा को देखना पड़ेगा। कैसी आत्मा को देखना पड़ेगा? है कि अपने को नर नारकादि रूप पर्याय रूप देखना पड़ेगा, अपने को मनुष्य, गोरा, काला, तिर्यंच, नारकी देखना पड़ेगा,
अपने को मैं क्षयोक्षम ज्ञान वाला, मुझे बहुत जल्दी याद हो जाता है, मैं पंडित, मैं विद्वान, ऐसा देखना पड़ेगा। आचार्य भगवंत कहते हैं यदि तूने ऐसा देखा तो तूने जिन शासन देखा ही, समझ में कि नहीं आया? तो कैसा देखना पड़ेगा? 5 विशेषणों के द्वारा ऐसे आत्मा की प्रसिद्धि की आचार्य भगवंत ने कि तुझे अबद्ध अस्पष्ट देखना होगा। पहला नंबर, आप लोग बोलिए, चलिए मैं तो इतनी देर से बोल रहा हूँ, पहला नंबर का विशेषण क्या है? अबद्ध अस्पष्ट। ठीक है, मैं साथ देता हूँ आप लोग का। दूसरे नंबर का विशेषण क्या बोला मैंने? अनन्य। तीसरे नंबर का विशेषण क्या बोला मैंने? नियत। बहुत बढ़िया। चौथे नंबर का विशेषण क्या बोला मैंने? अविशेष। और पांचवें नंबर का विशेषण क्या बोला मैंने? अरे मैंने क्या बोला? कुंद कुंद आचार्य देव ने बोला। ठीक है, अभी मैं बोल रहा हूँ तो मेरे क्या बोल रहा हूँ, लेकिन वास्तव में तो कुंद कुंद आचार्य देव कह रहे हैं कि ऐसे ऐसी कोई और आत्मा नहीं है। ऐसी किसकी आत्मा है? ऐसे तेरी आत्मा है, और ऐसी तू अपनी आत्मा को देखेगा तो तूने जन शासन को देख लिया। हम सब ऐसी आत्मा का के द्वारा वेद विज्ञान की प्रक्रिया से अपनी आत्मा को देखें, तो वास्तव में निश्चित रूप से हम सबने जन शासन को देखा। हम सब जन शासन को देखें इसी मंगल भावना के साथ। अभी की बात को हम यहीं पर विराम देते हैं। जय जिनेन्द्र।